आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे टॉपिक के बारे में जो गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक में से एक है, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला स्किल बेस्ड, दूसरा हॉबी या पैशन बेस्ड, तीसरा इन्वेस्टमेंट बेस्ड। तो अगर हम पहले बात करें स्किल बेस्ड की, तो अगर आप में कोई स्किल है, लाइक आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग जानते हैं, आप फेसबुक ऐड अच्छे से रन कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, या आप टीचर हैं, आप कोचिंग दे सकते हैं किसी को, या कुछ भी आप में कोई भी स्किल है, तो आप अपवर्क या फाइबर, ये 2 वेबसाइट्स हैं। ऐसी और भी वेबसाइट्स हैं, यहाँ आप अपने आप को फ्री रजिस्टर करा सकते हैं और अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं, तो आप उससे अच्छा पैसा कमा लेंगे। फ़ायदे इसमें ये हैं, ये फ्री है। दूसरा, इसमें पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें एक कॉन्स की बात करें तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो स्किल है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप परफेक्ट नहीं होंगे अपने काम में तो कोई आपको पैसा क्यों देगा, जाहिर सी बात है। तो आपको परफेक्ट होना ज़रूरी है इस काम में। दूसरा जो पार्ट है हॉबी या पैशन बेस्ड, इसमें लाइक अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है, आपको कुकिंग का शौक़ है, तो आप इस कंटेंट को आप ऑनलाइन हर प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। आप ब्लॉग लिखिए, आप यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पर कंटेंट अपलोड कीजिए, आप फेसबुक पे अपलोड कीजिए, आप इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट डालिए, लिंक्डइन, जहाँ मन करे डाल दीजिए। बस थोड़े टाइम के बाद जब ये ग्रो हो जाएगा, जो इनके क्राइटेरिया है प्लेटफॉर्म्स के वो मैट कर जाएंगे, तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, वहाँ से पैसा कमा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, आप सिमिलर जो नीश के छोटे अकाउंट्स हैं उनका शाउट आउट देके उनको प्रमोट करके वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तीसरा, आप उसी फील्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी से टाई अप करके उनके प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए अगर आप बॉडी बिल्डिंग का आपने कुछ यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किए हैं या इंस्टा पे या कहीं भी, तो आप उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, उससे आपको कमीशन मिलेगा। और भी कुछ तरीके हैं, जिस 3-4 तरीके तो मैंने बता दिए। तो इस तरह से अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप उसके थ्रू ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है, अगर आपके कोई हॉबी नहीं है, आपकी कोई स्किल ही नहीं है, तो कैसे पैसा कमाएं? तो भाई साहब आपको थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप 50,000 से 1 लाख रुपए लगाने को तैयार हैं तो आप एक ई-कॉमर्स स्टोर खोल सकते हैं। ई-कॉमर्स स्टोर ऐसा आपको इंडिया में रन नहीं करना है, इंडिया के बायर्स ऐसे नहीं है जो आपको लंबा प्रॉफिट दें। पहली बात, आप टियर 1 कंट्री पे रन करें। करीब 35 to 40 ऐसी कंट्री हैं जो टियर 1 में आती हैं, जो बहुत रिच कंट्री हैं, जिसमें से बिग 4 आपकी यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है। तो आप यहाँ पे अपना ई-कॉमर्स स्टोर चला सकते हैं ऑनलाइन, जो वहाँ पे माल बेचे। ठीक है। आप इसमें जो पहला एक अगर कॉन्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा हाई है, 50,000 से 1 लाख लग जाएगा। दूसरा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा बिल्कुल कि दूसरी कंट्री जहाँ आप सेल कर रहे हो कि वहाँ की मार्केट डिमांड क्या है, वहाँ का वेदर कैसा चल रहा है, वहाँ कस्टमर किस सीज़न में क्या प्रीफर करता है, वहाँ फेस्टिवल कौन से कब आते हैं। तो आपको इंडिया का पे कम, बाहर जहाँ आप सेल कर रहे हैं वहाँ पे फोकस रखना होगा, तो आप अपना प्रोडक्ट्स वहाँ बेच के कमा सकते हैं। और इसकी जो मैंने भी कॉन्स बताया कि आपको अवेयर रहना है, कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसके प्रोज़ की बात करें तो ये एक जितने भी मैंने बताए हैं या तरीके बताने वाला हूँ ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, ये सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली चीज़ है। इसमें आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं, आप 6 महीने या 1 साल में करोड़पति बन सकते हैं। इंडिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं यूट्यूब के थ्रू जानता हूं, जो महीने के 8 से 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं सिर्फ ई-कॉमर्स स्टोर से। इन्वेस्टमेंट एक बार है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा अगर है तो इसी में है। इसी इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में जो दूसरा पार्ट है लो इन्वेस्टमेंट वाला, क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास हॉबी नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट में भी इतना बड़ा नहीं कर सकते, तो छोटा इन्वेस्टमेंट यानी कि आपके पास ऑप्शन आता है, तो उसमें भी 2 है। पहला है डोमेन नेम रीसेल। आप कोई भी डोमेन नेम खरीद लीजिए, गोडैडी से या नेमचीप से, किसी पे भी जाइए, आप एक डोमेन नेम खरीद लीजिए। 500 रुपये 800 रुपये का आपको एक डोमेन नेम मिल जाएगा। ठीक है। अब आप उसके अभी ऑक्शन होता है, आप उसको एक बेस प्राइस रख के, मान लीजिए आपने 500 या 1000 रुपये का खरीदा, लेकिन आपने बेस प्राइस उसका रख दिया 5000, और ऑक्शन के लिए जैसे नीलामी होती है वही सेम चीज़ है, आपने ऑक्शन पे लगा दिया वहाँ पे। अगर किसी को वो डोमेन नेम चाहिए होगा, क्योंकि वो आपने पहले से परचेज कर रखा है उसको, लेकिन चाहिए तो वो आपसे ले सकता है। आपने बेस प्राइस अगर 5 रखा तो 5 बिक गया, आपका देखिए आपने 500 खरीदा, 5000 का बेच दिया। दूसरी चीज़, अगर वो 2-3 लोगों को चाहिए होगा वो नेम, तो वहाँ पे बिडिंग लगनी शुरू हो जाती है,
और वो तो आप समझ ही सकते हैं, आपने 5 लगाया, एक ने 6 बोला, एक ने 7 बोला, एक ने 8 बोला, वो बिडिंग कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, लेकिन आपको खरीदते वक्त इसमें भी अवेयर रहना होता है कि कौन सा डोमेन नेम आने वाले फ्यूचर में डिमांड में हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि लैंड खरीदना, ये नहीं कहीं में बंजर ज़मीन खरीद ली जंगल में जाके, कोई नहीं खरीदेगा भाई, किसी को नहीं चाहिए। आपको ऐसी ज़मीन खरीदनी होती है जिसकी कल के दिन डिमांड हो, जहाँ से कोई सड़क निकलने वाली हो, कोई कॉलोनी बसने वाली हो, सेम डोमेन में। आपको डोमेन में बस अलर्ट रहना है, मार्केट को देखना कि कौन सा डोमेन नेम कल के दिन किसी कंपनी को या किसी पर्टिकुलर बंदे को चाहिए हो सकता है, तो उसकी कीमत अच्छी लगती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको टेक्निकल गुरुजी के बारे में बताना चाहता हूँ। इन्होंने क्या किया, अपना यूट्यूब चैनल चलाया लेकिन डोमेन नेम नहीं खरीदा स्टार्टिंग में। इनका चैनल ग्रो हो गया जब ये डोमेन नेम खरीदने गए। उससे पहले एक छोटे लड़के की बात है, वो स्टूडेंट है, मैंने जो स्टोरी पढ़ी, कोई 11-12 का स्टूडेंट था, उसने इनको देख लिया था कि ये बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है यूट्यूब में, कल के दिन ये डोमेन खरीदेंगे। उसने technicalguruji.com खरीद लिया 500 रुपये में। अब जब इनकी बारी आई खरीदने की तो इन्होंने देखा यार .com तो है ही नहीं, तो इन्होंने बिडिंग या बार्गेन जो भी आप कह लें, उसको करते करते 6.5 लाख, 500 रुपये में खरीदा था उस बंदे ने, 6.5 लाख कीमत लगा दी, लेकिन उस बंदे ने नहीं बेचा। वो बेच सकता था, पता नहीं क्यों नहीं बेचा। तो इन्होंने फिर technicalguruji.in खरीदा मजबूरी में, .com नहीं खरीद पाए क्योंकि वो उसके पास था। बट स्टिल आप देखिए 6.5 लाख कीमत लगी थी 500 रुपये की चीज़ की। ये अनसर्टेनिटी है, पता नहीं आपको, नुकसान यही है इसका कि कब बिकेगा, कितने में बिकेगा, बिकेगा भी कि नहीं, हो सकता आपको 500 रुपये भी नुकसान हो जाए, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन लो इन्वेस्टमेंट में क्या है, जहाँ सर्टेनिटी है, एफिलिएट मार्केटिंग। आप किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, ऐसे बहुत से आपके डिजिटल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप उनके लिए इनरोल करते हैं, आप थोड़ा सा पे करते हैं, 8-10 हज़ार 5,000 रुपये पे करते हैं, ठीक है। आपको कुछ कोर्स मिल जाते हैं जिससे आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको आगे रेफ़र करते हैं, आपको 60 से 70% कमीशन मिलता है। आपने 5 से 10 हज़ार डाले, आपने वो कोर्स कंज्यूम किया, आपने उसको लर्न किया, ठीक है। अपने आप वैसे भी कहीं भी जाते हैं, 15-20 हज़ार का, 30 हज़ार का कोर्स करते हैं, अपनी ज़िंदगी और 15 साल पढ़ाई की है, कोर्स किए हैं, तो आपने 5-10 हज़ार का ही कोर्स लिया, आप इसको आगे रेफ़र करते हैं, तो आपको 5,000, 10,000 रुपये हर सेल पे मिलते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ घर बैठ के लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। स्किल्स बेस्ड, हॉबी बेस्ड, इन्वेस्टमेंट बेस्ड, आपको जो सूट करता है आप वो प्रीफर करें, लेकिन स्टार्ट करें, बिना एक्शन के पैसा नहीं आने वाला। आप काम करेंगे तो पैसा आपके पीछे आएगा। पैसा 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 चिल्लाने से या बोलने से पैसा नहीं आता है, तो पैसे के लिए काम करना पड़ता है। तो इनमें से कुछ भी ऑप्शन एक जो आपको सूट करता है, आप स्टार्ट करें, पैसा कमाएं। पैसा बहुत है ऑनलाइन मार्केट में, कमी नहीं है पैसे की। लोग 10 लाख रुपए महीने में, करोड़ों रुपए महीने तक में कमा रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, टेक एक्शन।